चर्च, ऐसा गिरजा जो चल फिर सकता है, यानी कि हम तो सब समय हमें याद करना चाहिए, हम जब संगति के लिए इकट्ठे होते हैं तो हम मनोरंजन के लिए नहीं है, मन बढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन हम क्यों आते हैं? क्योंकि हम प्रभु से संगति करते हैं और प्रभु के साथ हमारा रिश्ता है। प्रभु ने हमारे लिए अपना पुत्र दिया है, क्योंकि प्रभु का वादा है कि मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित रहूंगा। आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे जुनिया? शैतान के बारे में। डर लगा? हम लोग वो रियल शैतान से नहीं डरते। हम लोग चाहे हम लोग बड़े हो छोटे हो, हम लोग रियल शैतान से नहीं डरते हैं। हम लोग कौन शैतान से डरते हैं? जॉन, धारावाहिक का शैतान से। अभी देखो ये स्टोरी है ना, बनाते हैं ना, ये सुनते हैं हम लोग आंख बड़े बड़े करके, कान खड़े खड़े करके। हाँ देखो, तो हम लोग वो धारावाहिक का शैतान से डरते हैं, पिक्चर का शैतान से डरते हैं जो नाटक है, लेकिन रियल शैतान से नहीं डरते हम लोग। सबैलाई जय मसीह। सुनो देश, मेरा आवाज आ रहा है? आवाज आएन भने हात उठाइदिनुहोस् है। और संसार के सारे चीज लिखा है भजन संहिता 24 अध्याय का 1 पद में, आकाश और पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है वो मेरा है। परमेश्वर ने कहा मैंने बनाया है। यदि आकाश और पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है परमेश्वर ने कहा मेरा है, तो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, इवन शैतान को भी। लेकिन शैतान को डरावने रूप देकर के, शैतान को बुरा स्वभाव देकर के परमेश्वर ने सृष्टि नहीं किया। इसका इतिहास है। आपको मालूम है, जब शैतान बनने से पहले वो क्या था? स्वर्गदूत था। वो एक हैंडसम, ब्यूटीफुल है ना, और एकदम महिमित स्वर्गदूत था, और परमेश्वर का राइट हैंड था वो, और परमेश्वर के सारे योजना को जानता था, और वो मन मन में सोचता था कहीं मैं भी, है ना, मेरे पास भी ऐसा पावर मिल जाए तो मैं शायद परमेश्वर से भी ऊपर हो जाऊंगा। आइए उस खंड को एक बार पढ़ते हैं। यशायाह 14 अध्याय का 12, 13, 14 और 15। हे भोर के चमकने वाले तारे। देखिए, भोर के चमकने वाले तारे मतलब उसको संबोधन कर रहा है ना, मॉर्निंग स्टार। भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिर गया है? तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। देखिए, मैं अपना सिंहासन, देखिए वो स्वर्गदूत बोल रहे, जिसका नाम लूसीफर था, मैं अपने सिंहासन को स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर करूंगा, और उस उत्तर दिशा की पर्वत पर क्या करूंगा? छोड़ पर विराजूंगा। मैं किससे? ओ मेघों से, यानी कि बादलों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान, यानी कि गॉड, जैसे मैं परमेश्वर के बराबर हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में, है ना, हेडिस में तुझे उतारा जाएगा, और जो तुझे देखेंगे तुझे ताकते हुए तेरे विषय में कहेंगे। हाँ, क्या ये वही पुरुष है, वही स्वर्गदूत है जो पृथ्वी के लोगों को चैन से रहने न देता? और राज्यों में वो घबराहट डाल देता था, और जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था। ओके, थैंक यू। तो ये है स्टोरी, ये है बैकग्राउंड। जब परमेश्वर के राइट हैंड में रहने वाले, परमेश्वर के सारे योजनाओं को चलाने वाले स्वर्गदूत, है ना, लूसीफर, जो मोस्ट ब्यूटीफुल था, मोस्ट हैंडसम था, उससे घमंड आ गया था, और उसने सोचा कि मैं परमेश्वर के बराबर हो जाऊंगा, और परमेश्वर ने देखा कि इसका जगह यहाँ नहीं है, और उसे पाताल में गिरा दिया गया। और उस दिन से लेकर के आज तक उसका एक ही मनसा है, जो उसने अपने आप को कुरूप बनाया, और उसके अंदर में इतना गुस्सा आया कि वो परमेश्वर की सृष्टि को नष्ट करना चाहता है। और परमेश्वर की सृष्टि के उत्तम जो सृष्टि है कौन है? परमेश्वर के सारे सृष्टि में सबसे उत्तम कौन है? मनुष्य।
और वो मनुष्य के पीछे लगा है। ये सारा बाइबल की जो बातें हैं, सारा बाइबल का कहानी का जो निचोड़ है, ये है कि वो परमेश्वर के विरोध में वो युद्ध करता आया है। लेकिन आज हम जानते हैं यीशु मसीह के बलिदान के कारण से वो हारा हुआ शत्रु है, वो हारा हुआ शत्रु है। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं इब्रानी 2 अध्याय का 14 पद में, कोई पढ़े जल्दी से। जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वो आप भी मतलब कौन? प्रभु यीशु भी उनके समान। किसके समान? तपाईं ने मोजस्तो मासु हाड़ रगत को मानिस हुआ बनिनु भयो, उसके समान हो गए, ताकि मृत्यु के द्वारा, देखिए मृत्यु के द्वारा उसे, किसे? जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी। कौन? अर्थात कौन? अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और जितने लोग मृत्यु के भय के कारण से, मृत्यु के डर के कारण से, मृत्यु से कौन नहीं डरते हैं? मृत्यु से कौन नहीं डरते हैं? सब कोई डरते हैं ना, समय ना डर लाग्छ मृत्यु देखि सबैलाई डर लाग्छ। अनि यो डर चाहिँ कसले हाले? देखो शैतानले मृत्युलाई ल्यायो। शैतान मृत्यु को सबके अंदर में डर के साथ में उसको बंधन बना के रखना चाहता है। आज भी जितने लोग डरते हैं वो शैतान उनको बंधन बना के रखना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का योजना देखिए, परमेश्वर का प्लान देखिए कि इब्रानी 2 का 14 और 15 में, कि 15 में क्या पढ़े भाई? हाँ, जितने लोग मृत्यु के भय के कारण जीवन भर उसके दासत्व में फंसे हुए थे, उसे छुड़ा ले। देखिए यीशु मसीह क्यों आया? हमें मृत्यु से छुड़ाने के लिए आया, शैतान से छुड़ाने के लिए आया। यीशु मसीह के आने का एकमात्र मकसद है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 8 पद भी कोई पढ़े। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। देखिए शैतान के काम को नाश कौन कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह। लेकिन कैसे मालूम है? कैसे मालूम है? हम लोग भी पढ़े ना इब्रानी 2 का 14-15, मृत्यु के द्वारा, है ना? जैसे लोहे को लोहा ही काटता है, तो मृत्यु को जीतने के लिए एक मृत्यु जरूरी था, और वो मृत्यु पशुओं का मृत्यु से नहीं हो रहा था, पक्षियों की मृत्यु से नहीं हो रहा था। इसलिए परमेश्वर को, केवल परमेश्वर स्वयं को मनुष्य का अवतार, मनुष्य का रूप धारण करके यीशु के रूप में आना पड़ा। और कलवरी की क्रूस में जब वो तड़प रहा था और शैतान खुश हो रहा था, और जब प्रभु यीशु ने अपने जान को दे दिया, अपने आप को बलि चढ़ाया, और उस समय शैतान पराजित हुआ, शैतान का नाश हुआ मृत्यु के द्वारा। और प्रभु यीशु ने शैतान को आज क्या किया हुआ है? शैतान आज मालूम है, शैतान आज प्रभु परमेश्वर के वश में है, और वो न्याय का दिन का इंतजार कर रहा है। क्योंकि न्याय का दिन में शैतान और उसके दूतों को प्रभु कहां डालेंगे? मत्ती 25 अध्याय अनुसार वो आग और गंधक के कुआं में, नरक कुंड में प्रभु डालेंगे। और शैतान आज जैसे एक सांप का सिर जब कुचला जाता है तो उसका 99.9% ताकत खत्म हो जाता है, वो खाली अपना पूंछ हिलाता है कि नहीं? एक सांप का सिर अगर पूरी तरह से कुचला जाए, उसका नामो निशान मिटा दिया जाए, कुछ समय के लिए उसका पूंछ चलते रहता है। आज शैतान का वही हालत हुआ है। इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए, इसलिए हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग बिंदास रहे। अगर हम लोग ये सोचते कि शैतान हार चुका है, शैतान आज मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो पहला पत्रस 5 अध्याय का 8 पद में ये बात तो कभी भी नहीं लिखता। सचेत रहो, जागा रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शत्रु एक गरजने वाले सिंह के भांति इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो उसका जो बचा कुचा ताकत है ना, वो आज कैसे इस्तेमाल करता है मालूम है? वो कैसे इस्तेमाल करता है? आज वो स्कीम चलाता है
क्योंकि उसका ताकत तो खत्म हो गया। वो आज कुछ षड्यंत्र करता है, वो चाल चलता है, छल और कपट का इस्तेमाल करता है वो आज। और इसीलिए लिखा है सचेत रहो और जागते रहो। 2 कुरिन्थी 2 अध्याय और उसका 11 पद कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके युक्तियों से अनजान नहीं है। देखिए क्या बता रहा है कि शैतान का जो दाव और पेच बोलता है ना, स्कीम, छल, कपट, जाल, भ्रम, तो इसमें संसार के लोग आसानी से फंस जाते हैं। क्योंकि शैतान आज जो भी काम कर रहा है उसका बच्चा कुचा ताकत से, जैसे एक कुचला हुआ सांप, सिर कुचला हुआ सांप की तरह उसका हालत है अभी। वो शैतान चाह करके भी आज विश्वासी को नुकसान नहीं कर सकता यदि वो विश्वासी प्रभु में स्थिर रहे, विश्वास में बना रहे। शैतान वो पक्का और विश्वासियों के विश्वासियों से कोसों मील दूर रहते हैं शैतान। लेकिन जो थोड़ा बहुत है ना, 50% विश्वास है, 50% विश्वास नहीं है ना, ऐसे विश्वासियों के नजदीक रहते हैं शैतान। क्योंकि वो कभी भी मुझको भूल दे सकता है, क्योंकि वो कभी भी मुझ पर आश्रित हो सकता है, क्योंकि मैं कभी भी उसको फंसा सकता हूँ। इस चाल से वो कमजोर विश्वासियों के नजदीक रहता है, शैतान को मालूम है। और इसलिए लिखा है कि हम लोग उसके दाव पेच से हम लोग अनजान नहीं है ना। उसका स्कीम जो है, या लिखा अंग्रेजी में क्या लिखा है, वी आर नॉट अनअवेयर ऑफ हिज स्कीम्स। उसका ट्रिक्स, उसका जो छल है, उसका जो कपट है, उससे हम लोग अनजान नहीं है। इसीलिए आज हमें यदि शैतान के बैकग्राउंड को न जाने हम लोग, शैतान के कार्य करने के तरीका को न जाने हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है? तब हम लोग सीरियल से डरेंगे, धारावाहिक से डरेंगे, क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन अगर हम लोग जानेंगे कि वो किस प्रकार से काम करता है, तो जैसे पतरस ने कहा, सजग रहो, जागते रहो, उसका सामना करो, वो तुमसे भाग जाएगा।